हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए लगे हुए होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक मैथ्स की स्ट्रेटजी लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से अपने स्कोर को इम्प्रूव किया और मैंने अपने फ्रेंड लोगों से भी बात करके देखा, उससे जो मुझे पता चला है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होगी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी इसमें जो सुनने में बहुत अच्छी लगे और प्रैक्टिकली जब उसको करने जाए तो वो पॉसिबल ही ना हो पाए। ये आपको देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी थोड़ी प्रैक्टिकल है। पहली बात, ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रिपीटर्स को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिपीटर्स ही देख सकते हैं। ये उनके लिए भी है जिन्होंने 50% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए भी ये बेस्ट, आप इसको देख सकते हैं। हाँ, जो बिल्कुल अभी शुरुआत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए फ़िलहाल नहीं है। ये है जिन्होंने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर रखा है, एटलीस्ट 25% भी जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि हमारी जो ये स्ट्रेटजी होगी इसमें हम लोग क्या किन किन चीज़ों पे बात करेंगे, किन क्या करने से हमारे थ्योरी को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्या करने से हम अपने प्रैक्टिस को और स्पीडली कर सकते हैं, और रिवीजन किस तरीके से हम सारे मैथ के सिलेबस को मिनिमम से मिनिमम डेज में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी जो है वो ज़्यादातर रिवीजन का ही खेल है। आप क्या जानते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, उस बात से एसएससी को कुछ लेना देना नहीं है। उसको बस यही बात से लेना देना है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके बहुत बारीकी से हम लोग सब कुछ समझेंगे। मुझे आपकी थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक मैं उन पहलुओं को छूऊंगा नहीं तब तक मैं बता नहीं सकता हूँ बिना उसको प्रैक्टिकली करवा के कि कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करें। चलिए देखिए, ये 5 स्टेप्स हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि आप अभी जहाँ हो, अभी आप जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन का पता लगाइए। मैं बताऊंगा उसको कैसे पता लगाना है। सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि हम अपने वीक्स एरिया जो पहन निकलेंगे उनको पहचानेंगे कि हमारी वीक्स एरिया मैथ्स में क्या है। तीसरा स्टेप क्या है कि एक एक जो वीक एरिया निकला है उनको कंप्लीट करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है और बहुत इफ़ेक्टिवली कैसे करना है जिसको हम रिवीजन कर सकें। और चौथा क्या है, रिवीजन, और पांचवा है प्रैक्टिस। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कंटेंट ना उठाएं जिसको आप रिवाइज नहीं कर सकें। एग्जाम्पल, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मैथ्स में मतलब 600 वीडियोस 500 वीडियोस करवा रखे हैं। उनको रिवाइज कर पाना, एक तो कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक जंग जैसा है। दूसरा, उनको रिवीजन कर पाना, ये तो भूल ही जाओ कि आप 2025 के अटैम्प्ट तक में भी आप वो चीज़ कर पाओगे। अगर आप इस तरीके के टीचर से आप पढ़ रहे हो जिनके कंटेंट्स इतने ज़्यादा ब्रॉड हैं जिनको समेट पाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा वाइज डिसीजन लो। आप समझो आपके लिए क्या सही है, उनको फॉलो ना करो। थोड़ा सा बचें सूर्य प्रकाश वगैरह, प्रताप वगैरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप क्या है। स्टेप 1 हमारा क्या था कि अपने लेवल का पता लगाना। लेवल का पता कैसे लगाना है, मैं आपको जो जो चीज़ बोलूँगा आपको एक एक चीज़ फॉलो करना है। भाई मैं कह रहा हूँ आप बदल जाओगे, बिल्कुल बदल जाओगे, मैथ्स का सीन ही आपका बदल जाएगा। आपको क्या करना है, आज नहीं तो कल आपको ना ये 5 सेट्स देने हैं। कौन से सेट, कोई भी सेट जो CGL 2024 का हो, मैथ्स का 2 सेट इसके लगाने हैं। CHSL 2024 के 2 सेट लगाने हैं। CGL 2023 के 2 सेट्स लगाने हैं। CGL 2021 के 2 सेट्स लगाने हैं। और CGL 2020 के 2 सेट्स लगाने हैं। मैं 2022 भूल नहीं गया, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत रिपीटेटिव है और बहुत इजी आया था उसका मैथ, आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट आप अगर इसके 2020 के 4 सेट भी लगा लो, मैं तो पहले 4 ही सेट लिख रहा था बट थोड़ा ज़्यादा हो जाता, 4 सेट भी लगा लो तो कम है। ये 2020 सबसे अच्छा है, 2024, 2023, 2021 ये सब आपको लगाना है। ये 10 सेट्स लगाने के बाद, हाँ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आप जब ये सेट्स लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पहला सेट आपने लगाया और उसके सारे के सॉल्यूशन देखने लगे, नहीं। सेट लगाया, आपने सबमिट किया, कोई भी स्कोर है डजेंट मैटर। दूसरा सेट लगाया, सबमिट किया, कोई कितना भी स्कोर है डजेंट मैटर। सब करके आपको ये
एक दो सीटिंग में आप बैठोगे तो ये हो जाएगा बिना आंसर चेक किए। ये नहीं कि आप सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं जिससे आपको फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको बिना आंसर चेक किए सारे सेट्स लगाने हैं। जब आपके ये सब कंप्लीट हो जाएं तो आपको क्या करना है कि स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 पे क्या, आपको एक इस तरीके का PDF डाउनलोड करना है। द पंडित के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसमें ना इस तरह से चैप्टर्स करके बने हुए हैं। मैं तो कहूँगा आप अपने कॉपी पे लिख लें और उस पर ऐसे इस तरीके से लिख लें। आप जो ये 5 सेट दोगे, आप ये देखोगे कि आपने जैसे ये 2 सेट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्या आपने उस सेट में परसेंटेज के क्वेश्चन गलत किए? अगर आपने गलत नहीं किए तो कोई चिन्ह नहीं बताना है। लेकिन जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, अगर वो परसेंटेज के गलत हैं तो आप इसमें ऐसे एक क्रॉस लगाओगे। जैसे 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो 2 क्रॉस लगाओगे। देन आपके ऐसे ऐसे करके आपको पता चलेगा, एक पैटर्न आप समझोगे कि आप कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस आप बार बार गलत कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, मैंने जब खुद को चेक किया था तो मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन के चैप्टर्स में मॉक के टाइम पे मैं बहुत गलत कर रहा था। तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे अब काम कहाँ पर करना स्टार्ट करना है। क्योंकि देखो, जब तक हम अंधेरे में तीर चलाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट वार करना है। जब हम ये स्टेप 2 पे आएंगे तो मुझे टारगेट मिल जाएगा कि हमें कहाँ पे फोकसली होके काम करना है और किन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। क्योंकि याद रखिए, हम फेल होते हैं उसका एक ही रीज़न है कि हमारे कुछ पोर्शंस वीक हैं, ऐसा कुछ और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। अगर वही वीक पोर्शन हमारा स्ट्रांग बन जाए तो हम क्यों फेल होंगे? ऐसा वो जो फ्लैक्स कर रहे हैं अपने नंबर्स को, बहुत सारे यूट्यूबर्स के रेफरेंस आते हैं, वो अपने नंबर फ्लैक्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों कर रहे हो फ्लैक्स? आपका कोई जीएस बता दो, आप यूट्यूब पे कोई रेफरेंस दिखा दो किन्हीं ने यह जो क्वेश्चन से करवा रखे हैं, आपने तुक्का लगाया, आपका तुक्का सही बैठ गया और आप उसको फ्लैक्स कर रहे हो, दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हो, भाई तूने इतना नहीं लाया। ये सब मत करो यार, मत क्या करो। फिर देखते हैं कि जो भी चैप्टर्स हमें मिलेंगे उसको हमें ना क्या करना है, या तो आप हाईलाइट कर लीजिए, जैसे एग्जांपल जैसे हाईलाइट कर लीजिए आप उसको, या आप क्या कीजिए कि उसको एक पेज पे लिख लीजिए कि आपको ये चैप्टर्स आपके गलत हुए हैं। देन आपको क्या करना है, जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, आपको पता चल जाएगा, एटलीस्ट आपको पता चला कि आपके 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, तब हमें आना है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपको ये बात समझना है बहुत ध्यान से। जब हमें ये चैप्टर्स पता चलेंगे ना, तो सबसे पहली बार हमें कछुए की तरह पढ़ना है। कछुए की तरह पढ़ना है मतलब क्या, कि आराम से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बनाना है, पेशेंस फुली देखना है कि क्या मेरा वीक पॉइंट है, सर जो मुझे बता रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया, उसको एकदम आराम से देखते 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 हुए चलना है। ये आपका पहला है जब आप उसको फर्स्ट टाइम करोगे। फर्स्ट टाइम करने के बाद आपको पता चलेगा कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टाइप्स हैं। आप क्या करोगे, उन टाइप्स के नोट्स बना लोगे। सेकेंड टाइम पे आपको खरगोश की तरह पढ़ाई करना है, मतलब जंप करके एक टाइप पढ़ा, दूसरा टाइप पढ़ा, तीसरे टाइप पढ़ा, चौथा टाइप पढ़ा, या आपने मार्क किए हुए क्वेश्चंस कर रखे हैं, जैसे आपने इस टाइप पे आपने मार्क कर रखे हैं कुछ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप में आपको खरगोश की तरह उसको स्पीडली करना है, आपको अपने स्पीड पे काम करना है। पहले पे आपको क्या काम करना है, अपने प्रोसेस पे काम करना है। दूसरे में आपको क्या करना है, स्पीड पे काम करना है। जब पता है, जब आप कछुए के सारे गुण अपने अंदर में ले आओगे, खरगोश के गुण को ले आओगे, ये दोनों मिक्स होके पता है क्या बनता है, ये दोनों मिक्स होके बनता है पैंथर। फिर आप मॉक देने के टाइम पे मॉक देने के लायक बन जाओगे। ना आपको कोई स्पीड में हरा सकेगा, ना कोई नया क्वेश्चन आपसे जीत सकता है। आपके पास ताकत भी है और आपके पास स्पीड भी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 10% से कम, 10% से ज़्यादा लोगों ने उसको सही किया है वो आपका गलत हो जाए, बशर्ते आप यह दोनों चीज़ आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप उसको पहली बार अभी करोगे तो कछुए की तरह करोगे, उसके थ्योरी को समझोगे, जो जो सर बता रहे हैं उसको समझोगे, उसको नोट डाउन करोगे। दूसरा स्टेप क्या है, उसको आप क्या करोगे, जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं उसे करोगे। थर्ड में आप ऑटोमेटिक ये बन जाओगे। ये मॉक है, मैं आपको सब समझाऊंगा आगे। थर्ड स्टेप जो मैंने बताया, आपको क्या मिल गया, एक लिस्ट मिल गया जिसमें मुझे पता चला क्या, कि आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैंने यूट्यूब से फॉलो किया था
भूतेश सर को, तो मैंने इसी प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर किया था। एक टीसीएस वाला भी है, दोनों प्लेलिस्ट मुझे सबसे बेस्ट लगी थी। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो या आपके पास पेड कोर्स है, आप वहाँ से कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, या यूट्यूब डोमेन पे जो अवेलेबल है उस पे जो बेस्ट कंटेंट मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप जैसे आपका ज्योमेट्री गलत हो गया, आप ज्योमेट्री के एक वीडियो को एकदम तसल्लीपूर्वक कछुए की तरह करोगे और स्टेप बना दोगे खरगोश के लिए कि अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है। देन क्या है, आपको ना यहाँ पे 2 नोट्स बनाने हैं। एक नोट्स जो आप अपने कॉपी पे लिखोगे, जैसे कुछ फॉर्मूला है सर ने करवाए, आपने ज्योमेट्री का हेडिंग बना के, जैसे मैंने नोट्स बनाया था, आप इस तरीके से नोट्स बना लोगे। ये क्वेश्चन तो आया भी था इस बार एग्जाम में, तो ये करोगे। देन चैप्टर वाइज करोगे आप उसको। उसके बाद आप क्या करोगे, एक और नोट बनाओगे, ये डिजिटल नोट होगा आपका, जैसे मैंने बना रखा। जैसे ये HCF है, इसमें जो जो क्वेश्चंस मुझे हार्ड लगे थे मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, वो वीडियो के सॉल्यूशन के लिंक को मैंने उसमें एडिट में डाल दिया और मैंने उसका टैब बना के अपने टेलीग्राम पे सेव कर लिया। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, मैं ना कोई भी चैप्टर 1 घंटे 2 घंटे में रिवीजन कर सकता था, वो भी मैं टीचर के साथ रिवीजन कर सकता था इस मेथड से। आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए, बहुत आसान है, सब जानते होंगे टेलीग्राम पे टैब कैसे बनाते हैं। आप चैप्टर वाइज टैब बना लोगे, जैसे HCF का देखो, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने मेंस से पहले को 13 तारीख को रिवाइज़ किया। टाइम स्पीड एंड बोर्ड को मैंने 13 को रिवाइज़ किया। एक ही दिन में मैंने कितने सारे चैप्टर रिवाइज़ किए। 15 को मैंने नंबर सिस्टम रिवाइज़ किया, 12 तारीख को मैंने APGP रिवाइज़ किया। उसी तरीके से ये नोट आपका होगा डिजिटली, जो आप क्या करोगे कि वह क्वेश्चन जो आप नहीं बना पा रहे हो, या आपको बार बार उसके सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपको मॉक में वो क्वेश्चन बार बार परेशान कर रहा है, चैप्टर वाइज करके आप उसको नोट्स के फॉर्म में इसे रख लोगे। ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा को कितना भी क्यों नहीं कुछ आ रहा है, अगर वो एग्ज़ाम में उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके नॉलेज कोई फ़ायदे का नहीं है। देन आता है हमारा स्टेप 5, चीता वाला स्टेप। इसमें आपको 2 काम करने हैं। एक काम क्या करना है, आपको हर एक दिन 15 मिनट कैलकुलेशन पे काम करना है। जब आप कैलकुलेशन पे काम करोगे ना, आप एट 80% आगे चल जाओगे और सब बंदों से, क्योंकि आजकल के मैथ्स, या तो देखो मैथ्स टफ आ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट टफ आ रहा है, उसका एक ही चीज़ टफ बना रहा है उसको, कैलकुलेशन उसे टफ बना रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं ऐसा है जो उसे टफ बना रहा है। कॉन्सेप्ट आया तो सबके लिए नया होगा, बट जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा वो उसको कर जाएगा। कैलकुलेशन में भी क्या करना है, आपको 1 से 60 तक के स्क्वायर को तो याद ही कर लेना है। आपको इसे कर लेना है रिमेंबर, जहाँ पढ़ते हो वहाँ A4 साइड में लिखो, चिपकाओ, मेमोराइज करो, जो करना है करो। देन 1 से 150 तक के स्क्वायर को निकालने का ना ट्रिक ये समझ लो, जिसको आप 15 से 20 सेकंड में आप कर सको। जैसे एग्जांपल 72 का करना है तो 72 का आप ट्रिक जानते होगे कि ये 4 हो जाएगा, 14 28 हासिल 2, उसके बाद 49 2 51, इतना हो जाएगा। देख लीजिएगा आप कैलकुलेशन। इस तरीके से आप बहुत सारे ट्रिक अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। किसी भी एक ट्रिक को आप पकड़ो और उसे आप अपना बना लो कि आप 20 से 30 सेकंड में 1 से लेके 150 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। इससे आपका मल्टीप्लिकेशन भी इंक्रीज होगा, एडिशन का भी पावर बढ़ेगा और आप बहुत फास्टली कैलकुलेट कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है कि क्यूब के 1 से 30 तक के क्यूब आपको याद करने हैं। जैसे 15 का क्यूब कितना होता है 33 75, 26 का क्यूब कितना होता है 26 का क्यूब होता है 17576। आपको इस तरीके से याद कर लेना है, 30 तक याद कर लेना है। देन परसेंटेज में फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे एग्जांपल कि 1/12 कितने परसेंट के बराबर होता है, या कोई भी 6.25 कितने परसेंट के बराबर होता है, कितने फ्रैक्शंस के बराबर होता है, 3.33 कितने परसेंटेज के बराबर होता है। आराम से आपको क्या करना है, एक A4 साइज पे लिखना है और उसको जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ चिपका देना है। ये सब आपके कैलकुलेशन में बूस्ट ला देगा। भाई मैं बता रहा हूँ, ये आपको इस तरीके के स्ट्रैटेजी ना बहुत डिफरेंट लग रही होगी और सभी से, बट सच बताऊँ मैं यही सबसे बेस्ट है। ये भी प्रैक्टिकल है, कोई ऐसा आपको तूफ़ानी घुट्टी नहीं पिलाने वाला है, बट आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। आप यकीन मानिए, आप 1 महीने में आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद क्या है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, 2 प्री के सेट लगाने हैं हर दिन। डेली आपको 2 प्री के सेट लगाने हैं और हर तीसरे दिन आपको सेक्शन 1 का मेंस का सेक्शन 1 का मॉक लगाना है।
उसके सॉल्यूशंस को देखना है और उस पर अच्छे से काम करना है। भले आपके चैप्टर्स कंप्लीट हुए हों या नहीं हुए हों, आपको ये दोनों काम करने ही करने हैं। भले ही आपको फ्री वाले में आपके 30 मार्क्स आ रहे हों, 40 मार्क्स आ रहे हों, या 50 में 50 ही कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहे हों, आपको ये करना है तो करना है। ये बात आप समझ लो। टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा आपको सारे। ऑलिव बोर्ड में लगभग 100 मॉक होंगे मेंस के, आप उसके बाद सेक्शन 1 को दो और सबमिट करो, और हर थर्ड डे देना है अभी से लेके एग्ज़ाम तक। आप ये करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी जिनका इस बार लगता है कि नहीं हो पाएगा वो लग जाएं, क्योंकि अंत ही शुरुआत होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।